वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च और 20 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अचरोल में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। राजस्थान क्रिकेट संघ के प्रथम अवार्ड दिए जा चुके हैं और राजस्थान MSME नीति 2024 को मंजूरी। पूरी डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या प्रावधान है। साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सूजस सार संग्रह। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी विद्यार्थी हाजिरी लगाओ, बायोमेट्रिक अपनी हाजिरी लगा दो, वीडियो को कर दो लाइक। बायोमेट्रिक का मतलब आपके जो हाथों की 10 उंगलियां हैं कोई ना कोई दबाओगे तो वीडियो लाइक होगा और आपकी हाजिरी लग जाएगी। वीडियो को करें लाइक, शेयर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको करें सब्सक्राइब ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि लाडो प्रोत्साहन योजना में 1.5 लाख राशि कितने वर्ष पूर्ण होने पर मिलेगी? 21 वर्ष। राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहां बनाया जा रहा है? जोधपुर में। जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना में राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? हनुमानगढ़। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु संकल्प प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया है? डूंगरपुर। राजस्थान सरकार ने गुमंतु परिवारों के लिए चलाए जा रहे अभियान का ब्रांड एम्बेसडर विक्रम सिंह राठौड़ को बनाया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में 7 विदेशी बैंक है। ये हमने कल इसको बड़े विस्तार से पढ़ा था और इसकी क्विज आपको नानक क्लासेज शिव सर जो टेलीग्राम है उस पर मिल गया। भाई सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज शिव सर, नानक क्लासेज और रीट का जो विद्यार्थी है वो नानक क्लासेज रीट मेंस के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब ये टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि क्लास आएगी कि नहीं आएगी क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे आज शाम 5:30 पर फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की क्लास है तो हो सकता है आज शाम को नए आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ताकि अपडेट में रहो और आप अपनी स्तर पर तैयारी करते रहो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, 250 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछला जो बजट था 2024-25 का, उस बजट में राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब ये क्लियर नहीं था कि कहाँ बनाएंगे। कोई कह रहा था उदयपुर है, एक दिन न्यूज आई थी कि उदयपुर में बन सकती है, लेकिन अब क्लियर हो गया कि 250 करोड़ रुपए की लागत आएगी और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसमें मुख्य कोच वगैरह प्रशिक्षक वगैरह सारे होंगे अचरोल जयपुर के अंदर बनेगी। कहाँ बनेगी? अचरोल जयपुर के अंदर बनेगी। पिछले बजट में यह भी घोषणा थी कि महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट बनेगा, वो 100 करोड़ की लागत से बनेगा। तो ये दोनों बातें याद रखना। रानपुरा कोटा है, यहाँ पे जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। पचबद्रा बालोतरा में पेट्रोजोन स्थापित होगा और केकड़ी अजमेर में पहला ड्राइविंग रीजनल सेंटर स्थापित किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला है। ये भी आपको याद रखना है। और हमारी आर्थिक समीक्षा की बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। पूरा 2024-25 की आर्थिक समीक्षा है और बजट शामिल है 2025-26 की। 250 करोड़ की लागत से अचरोल जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, बस ये बात याद रखना। इसके अलावा सरकार ने संभागीय स्तर पर 50-50 करोड़ से स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की भी घोषणा की है। गर्ल्स आवासीय इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में। और खिलाड़ियों का बीमा ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए दुर्घटना व जीवन बीमा में मिलेगा। और SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर 15 करोड़ की लागत से अल्ट्रा फिटनेस सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी। दूसरा प्रश्न, राजस्थान क्रिकेट संघ जिसको हम RCA कहते हैं, जैसे हम विश्व में देखें तो क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी संस्था है ICC, फिर हमारे भारत की है BCCI और हमारे राजस्थान की है राजस्थान क्रिकेट संघ RCA द्वारा पहली बार अवार्ड, जैसे BCCI वगैरह अवार्ड देते हैं ना, ICC अवार्ड देती है, वैसे ही राजस्थान क्रिकेट संघ ने भी अपने अवार्ड देने शुरू कर दिए। अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड दिए। तो पहली बार शुरुआत हुई है। तो हनुमंत सिंह अवार्ड सीनियर कैटेगरी में किसे प्रदान किया गया? तो महिपाल लोमरोर जिन्होंने हाल ही में 13 शतक लगाया था, और सुमन मीणा, महिपाल लोमरोर और सुमन मीणा को यह अवार्ड दिया गया RCA अवार्ड, और जिसका नाम रखा है अभिमान अवार्ड। इन अवार्ड का नाम क्या है? अभिमान। अभी राजस्थान क्रिकेट संघ का अध्यक्ष पद है वो खाली है, अभी चुनाव होंगे। अब पूरी डिटेल देख लो, एक आधा प्रश्न पक्का आएगा, चाहे वो कौन से आए।
राजस्थान क्रिकेट संघ RCA अभिमान अवार्ड, इन अवार्ड के नाम क्या है? अभिमान। एक अवार्ड है सीनियर कैटेगरी में जिसका नाम रखा है हनुमंत सिंह अवार्ड, महिपाल लोमरर और सुमन मीणा को। सलीम दुर्रानी अवार्ड जो अंडर 23 वाले हैं उनमें मिला मोहित छांगरा और उषा परेरिया को। किशन रुंगटा अवार्ड अंडर 19 के अंदर रखा गया है जतिन सैनी और मेना सियोल। लक्ष्मण सिंह अवार्ड नाम रखा गया है अंडर 16 में यथार्थ भारद्वाज और धृति माथुर को। और बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर कार्तिक शर्मा और आयुषी गर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार RCA के द्वारा अवार्ड दिए गए हैं, पहली बार दिए गए इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत कमल मुरारका, अशोक ओहरी, राजेंद्र सिंह राठौड़, राकेश अग्रवाल और SL मधुरिया जो खेल पत्रकार थे। पुरस्कार राशि में 1 लाख रुपए, मोमेंटो प्रशस्ति पत्र और खिलाड़ियों को जो राशि मिलेगी वो 51,000 रुपए मिलेगी। RCA हेडॉक कमेटी ने खिलाड़ियों की पेंशन भी शुरू दोबारा कर दी है। पहले जिसने मैच 3 रणजी मैच खेले थे उनको पेंशन मिलती थी, अब 5 मैच खेलने वाले को पेंशन वापस शुरू कर दी गई है। SL मधुरिया कौन है? तो राजस्थान में खेल पत्रकारिता के जनक है, 60 से 80 के दशक में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये अवार्ड है, इनको अच्छे तरीके से याद रखना। जैसे अपने राजस्थान में क्रिकेट जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया जाता था, अब ये RCA भी अभिमान नाम से अवार्ड देगी। ये 25 मार्च को मिल जाएंगे, इनकी घोषणा हो चुकी है। सुनीता धोबी ने हाल ही में कौन से टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है? सुनीता बड़ी चर्चा में है। एक सुनीता विलियमसन है जो भारतीय मूल की है, अमेरिका की है और अंतरिक्ष से वापस पहुंच चुकी है कल, बहुत बहुत बधाई हम सभी को। और एक है सुनीता धोबी, 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीता है कांस्य। 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, उसमें सुनीता धोबी ने क्या जीता है? टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। पैरा खिलाड़ी है ये, आपके सामने बैठी पैरा खिलाड़ी। आप पूरी डिटेल देखो। सुनीता धोबी पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन। हालिया उपलब्धि 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 16 से 18 मार्च को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई और 79 किलो वजन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। चयन इसके जीते ही इनको खेलो इंडिया पैरा चैंपियनशिप होगी नई दिल्ली में 21 से 26 मार्च, उसमें चयन हो गया। पिछली उपलब्धि, इन्होंने पिछले खेलो इंडिया चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। अब तक उनका राष्ट्रीय स्तर देखें तो 3 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीत चुकी है। अगर इनकी व्यक्तिगत जानकारी देखें तो दिव्यांग खिलाड़ी है, इसलिए पैरा पावर लिफ्टिंग की है। एक पैर में क्लिपर पहनती है, शिक्षिका है किशनगढ़ रेनवाल की। ये सुनीता धोबी को याद रखना। अभी मैं जो देखो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आपकी मंथली बुक आती है, कौन सी आती है? मैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता देता हूँ 3 मंथ की बुक आती है और 3 मंथ की बुक 1 से 3 अप्रैल के बीच आ जाएगी, पूरे जनवरी फरवरी और मार्च की। उसमें मैं आपको एक नया नवाचार करके दे रहा हूँ। जनवरी फरवरी मार्च के खेल अलग, पुरस्कार अलग, अभियान अलग, रक्षा प्रौद्योगिकी अलग, युद्धाभ्यास अलग, आयोजन अलग, महोत्सव अलग, सब कुछ अलग अलग होगा। एकदम सिंपल सी किताब होगी, उसको आप आराम से 3-4 दिनों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंतजार कीजिए 1 से 3 अप्रैल का, जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीनों की बुक आ जाएगी। मेजर जनरल सुरेश बांबू को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? लगभग क्या है, गणतंत्र दिवस पर घोषणा हुई थी। अब जैसे जैसे अवार्ड है, जैसे कोई अपनी छुट्टी से आता है या कहीं बुलाए जाते हैं तो उसी हिसाब से दे दिए जाते हैं। तो मेजर जनरल सुरेश बांबू को युद्ध सेवा मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया। देखो, मेजर जनरल सुरेश बांबू को युद्ध सेवा मेडल पदक देने का कारण दुर्गम और अशांत क्षेत्रों में उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा दी। वर्तमान में पद असम राइफल्स में महानिरीक्षक हैं। मूल निवासी कुलड़िया वाली ढाणी, जिला गंगानगर, राजस्थान के निवासी हैं। मेजर जनरल सुरेश बांबू जी को युद्ध सेवा मेडल दिया गया। राजस्थान MSME नीति 2024 के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, एक हम नीति लगभग पढ़ते जाएंगे, रोज एक नीति पर चर्चा करनी है। राजस्थान MSME नीति 2024 के बारे में असत्य कथन बताई। तो ये आर्थिक समीक्षा की बुक है, इसमें है MSME। ठीक है, एक्सपोर्ट्स क्लस्टर के माध्यम से 215 करोड़ का अनुदान मिलेगा, बिल्कुल सही है। स्थानीय MSME उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए 100% अनुदान देगा, यह असत्य है। 100 नहीं देगा, 50% देगा। अब प्रश्न आपको ना जब पूछेगा तो इस तरह का इतना विस्तार प्रश्न पूछेगा
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणन के लिए 50% अनुदान मिलेगा, सही है। राज्य सरकार स्थानिक प्रमुख उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू करेगी, ये भी सही है। यानी आपको जितनी भी नीतियां ना सरकार की अभी 10-12 है, उनकी पूरी डिटेल याद करनी है और पेपर में जैसे मैंने प्रश्न बनाया है ना ऐसे मिलेगा, ऐसे ही अभ्यास करवा रहा हूं मैं आपको। देखो, राजस्थान MSME नीति 2024 उद्देश्य व क्रियान्वयन सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग यानी MSME को संगठित और सतत विकास के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई है। इससे पूर्व जो थी वो 17 सितंबर 2022 को लागू की गई थी, ठीक है। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, ये याद रखना। ये RS प्री में प्रश्न आया अभी ताजा। स्थानीय स्तर पर MSME को अधिक प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहन और सुविधा दी जाएगी। नीति के प्रमुख प्रावधान है 250 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी, 2% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन और स्टार्टअप के लिए। नई MSME इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी टेंडर में प्राथमिकता। आर्थिक समावेशन 2024-25 लघु व उद्योगों के लिए अनुदान, तो इसमें 215 करोड़ का अनुदान और राज्य सरकार द्वारा जो स्थानिक प्रमुख उत्पाद है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। 50% तक अनुदान स्थानीय MSME उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए। सूक्ष्म और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन व्यापार प्रमाणन के लिए 50% अनुदान और नए उद्यमियों और युवाओं को प्रेरित करने के लिए 75% तक टेलीस्कोपी अनुदान अधिकतम 50,000 और महिलाओं और विशेष श्रेणी के उद्यमियों को अतिरिक्त 75% अनुदान अधिकतम 50,000। अब ये पूरी मैंने MSME नीति बता दी। प्रश्न ऐसे ही बन के आएगा, ऐसे ही प्रश्न बन के आएगा पूरी डिटेल से। अब लगता है कि हम कैसे पढ़ें, तो हम इसको वीकली, मंथली और मैंने नीतियां भी आपको करवा दी, उसी हिसाब से हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना पूरा। और मैंने रूटीन बना रखा है, आपने भी, उम्मीद करता हूँ आपने रूटीन बना लिया होगा कि हमें इस प्रकार पढ़ना ही पढ़ना है। पूरे सप्ताह में 6 दिन होते हैं संडे को छोड़कर। 2 दिन सोमवार गुरुवार को मैं आपको फर्स्ट ग्रेड की क्लास देता हूँ, मंगलवार शुक्रवार को मैं सेकंड ग्रेड की देता हूँ, बुधवार और शनिवार को मैं थर्ड ग्रेड की क्लास देता हूँ। जैसे कल मैंने आपको थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशल अभियान महोत्सव आयोजन की क्लास दी थी, तो देखते रहो, ये क्लासें बहुत काम की है। सूजस बुलेटिन राजस्थान दिवस आ रहा है 30 मार्च को। राजस्थान सरकार महिला, युवा, किसान और वंचित वर्ग को सौगात देगी। जो सौगात है लगातार देती जाएगी, हमारा करंट बढ़ता जाएगा। सौगात कितनी काम करेगी ये पता नहीं, लेकिन करंट को तो इतना बढ़ा देंगे पूछे मत। करवाए तो मरे इतना कचरा, न करवाए तो मरे, क्योंकि आजकल तो एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, कुछ ही दे देगा वो। मौसमी बीमारियां शुरू है बहुत है भी, और लू भी चलने लग जाएगी। गर्मी आ गई, लू पात को लोग लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां। पहचान पोर्टल है एक, 20 और 21 मार्च को बंद रहेगा अभी। पहचान पोर्टल याद रखियो। कौन सा है पहचान पत्र? राज्य में जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन का कार्य ऑनलाइन पहचान पत्र पर, पहचान पोर्टल पे होता है, याद रखना। और मुख्यमंत्री ने पात्र पत्रकारों की सम्मान निधि को मंजूरी दे दी। इन दोनों की चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है ताकि अपडेट मिले कि कब क्लास होगी, नहीं होगी, लिंक वगैरह सब आते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था प्रथम कुंजा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? प्रथम फलोदी के अंदर। आप सभी का सही जवाब था। ये होमवर्क आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर राशि प्रदान की जाएगी। 21 साल या स्नातक कर लेगी तो कितनी राशि दी जाएगी? 25,000, 50,000, 70,000, 90,000, क्योंकि टोटल 1.5 लाख रुपए देनी है। ये आपको कमेंट में जवाब देना है। और यस्टरडे डोज वे रचनाएं जो किसी विशेष व्यक्ति विशेष और वंश की उपलब्धि और घटनाओं पर प्रकाश डालती है। प्रकाश इसे तृतीय समूह में महाराणा प्रताप भेज जाता भगवंत दास को। सूत्र याद रखो, जम भट्ट, पहला जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। इस प्रागैतिहासिक स्थल की खुदाई के दौरान प्रचुर मात्रा में औजार धागा डालने वाले छेद के साथ सुई की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण खोज है, बागोर। और अब आपने पढ़ा होगा आरबीएससी की बुक, जब पढ़ते हो ना आप आरबीएससी की, तो मैंने उसमें करवाया है कि ये देखो, यहाँ तो इसने ये दे दिया कि छेद वाले के साथ सुई की प्राप्ति, यानी बंधा हुआ कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा बागोर से मिला। ये कक्षा 10 में दिया हुआ है। कौन सा शहर महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में स्थापित किया? भरतपुर। और गंगानगर और मानगढ़ में जो मैदान बना है वो घग्गर का मैदान है। ये पांचों क्वेश्चन जेईएन इलेक्ट्रिकल डिग्री 11 फरवरी 2025 के पेपर में। अब 5 प्रश्न और देख लो और आपको पता लग जाएगा प्रश्न कैसे आ रहे। किस संत का संबंध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है? राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं? ये तो पीछे ही पड़ गया एग्जामिनर, लगभग पेपरों में आता है।
1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में नगरपालिका नामक कौन सा भाग जोड़ा? राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार गृह विभाग द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा क्या है? और कॉलेज लेक्चरर वाले प्रश्न इसको अच्छे तरीके से देख लेना। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का प्रशासन कितने समय तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा? अब देखो, 9 महीने के, 6 महीने के, 12 महीने के, 18 महीने, ये प्रश्न आ गया। देखो अब सोच लियो, कुछ भी एग्जामिनर दे सकते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का प्रशासन कितने समय तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नानक क्लासेज एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे पटवार, लाइब्रेरियन, रीट, L2, L1, करंट अफेयर्स की भी अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है। मैं SST की, मैथ साइंस की, रीट का वीडियो कोर्स है और है करंट अफेयर्स की। ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना भी, जो भी विद्यार्थी है सारे के सारे, क्योंकि ये जो मैं क्लास देता हूँ उसकी डेली टेस्ट आता है, रोज ही वीकली टेस्ट आता है, मंथली टेस्ट आता है, मंथली PDF आती है, आप प्रिंट निकाल सकते हो, मंथली वीडियो आता है और 2024 का करंट फ्री है। यानी इसमें आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट मिलेगा, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। और बाकी जैसे बजट आ गया, कोई और आ गया, युद्धाभ्यास, जैसे कल परसों युद्धाभ्यास करवाए थे मैंने, तो इसमें डलवा दिए। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज। प्रताप क्लासेज पे डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे, और बाकी ऐप है प्रताप क्लासेज, उसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आते हैं। तो बस आप अध्ययन करो, मेहनत करो, निश्चित आप सफल होंगे। हमारी आर्थिक समीक्षा की बुक बाजार में उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की मिशन 1.0 उपलब्ध है, RBSC की उपलब्ध है, EORO, ग्राम सेवक, पटवार, इन सब के लिए करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है। बस आप पढ़कर, क्योंकि करंट का मतलब होता है आप सुबह 10 से 15 मिनट क्लास लो और 10-15 मिनट आप बुक पढ़ो। उससे क्या, आधा घंटा आप राजस्थान की अपडेट जानोगे, इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय अपडेट जानोगे, और उसके बाद आपके टॉपिक्स जो सब्जेक्ट है उनको पढ़कर आप अच्छे तरीके से, जब भी बोर होने लगाओ करंट की क्लास ले लिया करो, बोर होंगे नहीं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।